अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैथ्स सिलेबस डी पेपर 1 वेरिएंट 1 4024 और मई जून 2022 हम कर रहे हैं इसका। हमने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले कर लिए हैं। हम अब इसको बाकी क्वेश्चन अब आपको करके बताते हैं कहाँ तक कर लिए, देखते हैं हम कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चंस। आई थिंक 15 हो गए हैं। हाँ 15 हो गए, 15 हो के अपलोड हो चुके हैं। अब हमें 16 से ऑनवर्ड करने हैं, ठीक है। देखते हैं 16 से ऑनवर्ड हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। अच्छा, वेक्टर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत कि ये हमारा सॉरी ये जो हमारा कंटेंट होता है इसमें, ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए होता है और ये हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। अब अगर इन्होंने लिखा हुआ है ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ आर लेबल एंड डायग्राम वेक्टर पी, यानी कि 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे और 3 यूनिट्स वाई एक्सिस पे। 2 यूनिट्स पॉजिटिव का मतलब है कि राइट साइड पे 2 यूनिट, कुछ इस तरह से 1 2, ये 2 यूनिट्स हो गए एक्स एक्सिस के, ठीक है। और 3 यूनिट है वाई एक्सिस के 1 2 और 3, यानी कि हमें एक लाइन चाहिए जो यहाँ से जो यहाँ से ड्रैग हो। ओहो, इन्हें भी आज ही तंग करना है, सॉरी। और ये यहाँ तक जाए, ठीक है। बाकी ये रेस कर दें आप, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। ये हमारा वेक्टर पी बन गया, ठीक है। इस वेक्टर पी को आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, खाली इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। आप इसे 2 और अपॉन नहीं बोलते हैं, 2 और 3 बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ द लेबल वेक्टर 2 क्यू। क्यू है हमारे पास -3 2। अगर सिर्फ क्यू की बात करता तो ये है -3 और 2, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने सवाल में कहा है कि 2 क्यू का मतलब है कि ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये है लेफ़्ट हैंड साइड पर 6 यूनिट्स और ये है अपवर्ड 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे 6 यूनिट जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना पॉइंट। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, देखें 6 यूनिट्स काउंट हो गए। अब 4 यूनिट्स ऊपर दें, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब जो हमने लाइन बनानी है, हमने वो इस तरह से बनानी है कि यहाँ से लीजिए और यहाँ तक लेकर आइए, ठीक है। मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हाँ, इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं इसको, ये लीजिए, ठीक है जी। ये हमारे पास वेक्टर क्यू यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जिसकी वैल्यू ये 2 क्यू है मेरे पास, ठीक है। ये डायरेक्शन 2 क्यू की है, क्यू की नहीं है, 2 क्यू की है। क्यू में और 2 क्यू में फ़र्क है। अच्छा जी, अब आगे क्या पूछते हैं, लेट्स सी। कहते हैं ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल द वेक्टर डायग्राम पी एंड क्यू। अच्छा, पी माइनस क्यू, पी का क्या कहता है भाई मेरे पास 2 और 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। पी है हमारे पास 2 और 3, दिस इज़ 2 और 3, और क्यू है हमारे पास -3 और 2, ठीक है। यही है -3 और 2 ही है, हाँ -3 और 2 ही है। अच्छा जी, अब एक काम करें, पी और क्यू को माइनस करने, यानी कि पी में से क्यू को आपने माइनस करना है। पी है आपके पास 2 3 और माइनस करना है क्यू -3 और 2। आप जानते हैं वेक्टर्स को माइनस करना मैट्रिसेस की तरीके से होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और 3 - 2 आपके पास ये आ जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 में से 2 - हो तो 1, तो यानी कि 5 यूनिट्स राइट साइड पर 5 यूनिट और अपवर्ड 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 और 1 इस तरह से, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वेक्टर बनेगा हमारा जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है जी। ओके, दैट्स इट। अच्छा जी, ये भी बन गया। अच्छा, अब और क्या पूछा है, द स्केल ऑफ द मैप इज़ 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। अच्छा, मोस्टली ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको गलती बताता हूँ होता क्या है। इसमें आप लिखते हैं सेंटीमीटर और आप लिखते हैं किलोमीटर, बिल्कुल सही करते हैं। फिर आप लिखते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर में 2 लिखते हैं और किलोमीटर में आप 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एरिया ऑफ वुड लिखा होता है 6 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर x लिख देते हैं और आप इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 और 2 को x से मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा के 3 लिख देते हैं आंसर। ये टोटली रॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि रिक्वायरमेंट जब x स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक काम करो, सेंटीमीटर और किलोमीटर का भी स्क्वायर ले लो, ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर लोगे तो ये 4 बन जाएगा और अगर 1 का स्क्वायर लोगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आप 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखिए और 4 सेंटीमीटर x ने यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 1.5 किलोमीटर स्क्वायर। सही है, कितना फ़र्क आ रहा है देख रहे हैं। इसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पर पेपर में गलत हुआ होगा या शायद हो जाएगा अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन। अच्छा जी, ये चाहिए हमें इंटरसेक्शन में चाहिए होता है कॉमन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरसेक्शन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। क्यू कॉम्प्लीमेंट है। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि क्यू का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए। क्यू चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्यू। आपको सिर्फ पी चाहिए, तो यानी कि ये वाले मेंबर्स, पी के सारे मेंबर्स, और बस क्यू का कोई मेंबर नहीं चाहिए तो क्यू को खाली एम्प्टी छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके अंदर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अ क्लब हैज़ 32 मेंबर्स, 14 ऑफ देम आर फीमेल एंड 18 आर मेल। ओके, नो प्रॉब्लम। 32 में से आपके पास फीमेल और मेल हैं। ठीक है, फीमेल है आपके पास 14 मेंबर्स आर फीमेल एंड 18 मेंबर्स आर मेल। 5 of the females have black hair. Okay, black hair और not black hair। ठीक है, आपके पास 5 फीमेल्स हैं जिनके हेयर्स ब्लैक हैं, तो बाकी रह गई 9 ऐसी जिनके पास ब्लैक हेयर नहीं है। अब इधर भी यकीनन ब्लैक हेयर और नॉट ब्लैक हेयर की कहानी होगी। 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर, तो 6 ब्लैक हेयर के हैं और बाकी 12 हैं नॉट ब्लैक हेयर के। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेंबर्स हैं, ये फीमेल्स हैं और ये ब्लैक हेयर्स, यानी कि मैन पीपल की, मर्दों की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फीमेल्स आपके पास कितनी है टोटल? फीमेल्स आपके पास 14 है। ठीक है, ये फीमेल का पूरा कॉलम है, इसमें फीमेल्स आनी चाहिए। ठीक है, और ये ब्लैक हेयर वाले हैं। ठीक है, टोटल ब्लैक हेयर वाले कितने होंगे? फीमेल टोटल हैं 14। ठीक है, इन 14 में से ब्लैक हेयर जिनके नहीं हैं और ब्लैक हेयर जिनके हैं, ब्लैक हेयर जिनके हैं वो हैं 5, वो यहाँ आ जाएंगी, और जिनके ब्लैक हेयर नहीं है वो 9 है, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मेल है, मेल का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अब मेल में से सिर्फ वो उठाइए जिनके पास ब्लैक हेयर है। मेल है टोटल हमारे पास 18, इस 18 में से ब्लैक हेयर 18 के नहीं है, 18 में से 12 के ब्लैक हेयर नहीं है, तो सिर्फ 6 ब्लैक हेयर वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सब मिटा दीजिए, इस तरह से लिखें। ठीक है, 9, 5 और 6 बस, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं होगी। 9 फीमेल है जिनके कोई ब्लैक हेयर नहीं, 5 फीमेल हैं, ये फीमेल हैं जिनके ब्लैक हेयर हैं, और ये मेल हैं जिनके ब्लैक हेयर हैं। ठीक है, अब टोटल देखें, हमारे पास टोटल थे कितने? 32 मेंबर्स। तो 32 मेंबर्स में से अब इन्हें माइनस करें, 9 को और 5 को और 6 को, तो कितने बन रही हैं? 9 और 11 20 20, तो इसमें से 12 बचे, तो 12 जो है वो यहाँ इधर आ जाएंगे, जो कि बेचारे हमारे मर्द बचे थे। ठीक है, वो हमने यहाँ माइनस ऑलरेडी किया हुआ, अभी तक करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी, 19। हाँ, सर्किल थ्योरी, फाइंड DEG। DEG चाहिए ये वाला सर, ये वाला आपको मेंबर चाहिए DEG। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या G से F और F से D और G से E और E से D, ये यूं करके मोटरोला का साइन बन रहा है, ऐसे करके देखो, तो ये वाला और ये वाला हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 ही माना जाएगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो 75, तो यहाँ इसको 75 डिग्री लिख देते हैं। अच्छा, DOG का है सर, DOG आपका ये लिखा हुआ DOG, दिस इज़ DOG। ठीक है, और ये तो सर्कल के सेंटर में है, तो आप जानते हैं सर्कमफेरेंस का सेंटर इसका डबल होता है। ठीक है, यानी कि ये 75 का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150 150 हो जाएगा। ठीक है, 75 का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा DBC का है हमारा, DBC, D से भी BCC, हमें ये वाला चाहिए, ये एंगल जो कि बाहर है। अच्छा, अगर ये पूरे की बात की जाए तो ये 180 डिग्री है, चूँकि ये सप्लीमेंट्री बनाएगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक काम कर लो, पहले ये वाला एंगल मालूम कर लो कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये वाला। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये वाला, यहाँ से ये वाली साइड FG, और यहाँ से GB और GD और D से F, ये आपके पास बन रहा है क्या? वो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है सर्कल के अंदर, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं कुछ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट वाले जो साइन होते हैं, ओपोजिट वाले जो एंगल होते हैं, ओपोजिट एंगल सम अप टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला 75 है तो फिर ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 75 105, ठीक है। ये हो जाएगा 105, ठीक है। अब अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर इधर दिया हुआ है 48, इधर दिया हुआ है 105 और ये वाला रिक्वायर्ड है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस नहीं कर देंगे, इन तीनों को। 180 माइनस 48 माइनस 105, 180 माइनस 48 माइनस 105, तो इन्हें माइनस करते हैं पहले। 8 9 10 11 12 13 प्लस करवा रहा हूँ मैं, 5 और 153, तो 7 और 7 में से 5 27, ठीक है। ये हो गया 27 डिग्री हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कितने क्वेश्चन रह गए? अच्छा, अभी अच्छे खासे रह गए, चले बाकी हम बाद में करेंगे। कितने सवाल कर लिए हमने अभी? 15 से 20 हो गए, हाँ 20 हो गए, 19 हो गए, 20 वाला भी कर लेते हैं। अच्छा, f इंटू 3 मालूम करना है, नो प्रॉब्लम। f इंटू 3 तो 6x की जगह 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है जी। ये आ गया 4 हमारे पास आंसर। अच्छा, अब निकालते हैं f इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हमें 6x प्लस 2 को 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 को y सपोज करना होगा, ठीक है। ये यहाँ भेजें, मल्टीप्लाई करवाएं, हो जाएगा 5y, वो 2 प्लस है वहाँ जाकर करवाएगा माइनस, और 6 जो मल्टीप्लाई करवा रहा है वहाँ जाकर करवाएगा डिवाइड, ठीक है। ये आ जाएगा x अकेला। आपने fx को y सपोज किया, ठीक है। अब अगर आप डोमेन और इमेज को चेंज करते हैं, यानी कि फंक्शन के पास y यहाँ लाते हैं और x यहाँ लाते हैं, तो फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा। अब आपने अभी जो x की वैल्यू डिफ़ाइन की है, ये वाली, ये इसे यहाँ पुट कर दें, जो कि है 5y माइनस 2 अपॉन x, ठीक है। और f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 अपॉन 6, ठीक है जी। इन्वर्स में इस तरह से होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।